तरह साहब, जो अब तक मैं समझ पाया हूँ आप सबके तज्ज़िये से, तो मुझे फिर ये बताइए सर कि अब आम पाकिस्तानी क्या ये समझे कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ा तीर चलाने वाले हैं, इस मुल्क की सियासत के अंदर कुछ बहुत बड़ा तलातुम क्रिएट होने वाला है या नहीं? ये एक आजकल का डिस्क्वाइट ज़रूर मौजूद है, एक अनरेस्ट ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गुब्बारे से हवा निकलती रहेगी, निकलती जाएगी और कोई एक सर्टन स्टेज से ज़्यादा इसे अलाउ नहीं करेगा कि ये बदनज़मी इंतशार बढ़ता जाए। देखें, ताकत में आने के जो रास्ते हैं वो चंद एक ही हैं। हम उनको जल्दी से बयान कर देते हैं। आप इंतखाबात जीत लें, आप ताकत में आ जाएं। आप इंतखाबात जीतने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करें, झुरलू फिरवाएं, आप ताकत के अंदर आ जाएं। आप मुकम्मल तौर पर अपनी अपोजिशन को ओवरवेलम कर लें, आप एक इनकलाब ले आएँ और एक ऐसा बयानिया बनाएं जिसके ऊपर तमाम की तमाम कौम इत्तफाक करें और जो आपके मुखालिफिन हैं उनको निकाल बाहर करें, आप इक़्तिदार के अंदर आ जाएं। आप कमज़ोर रियासत की इतनी मजबूरियों से फ़ायदा उठाएं कि वो हिटलर की तरह आपके लिए रास्ते खोलती चली जाए और आप फस्तायत को इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार में आ जाएं, तो आप ताकत में आ सकते हैं। छठा रास्ता कोई नहीं है, छठा रास्ता कोई नहीं है। पाकिस्तान में आप खुद देख लें इसमें से कौन से रास्ते जो हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। कौन सा पाथ इमरान खान ने लिया हुआ है। देखें, नवाज शरीफ की एग्जाम्पल बड़ी क्लासिक है। बहुत सारी बातें जो इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं गालम गलोच के अलावा, वो नवाज शरीफ उस वक्त करना चाहते थे या करने वाले थे या उनका दिल मान रहा था जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। गुजरांवाला के तमाम उनकी तवील मुझे क्यों निकाला, मुझे कैसे निकाला, क्या किया, वो तमाम बयानियाँ, वोट को इज्जत दो, हम अभी बताते हैं। लेकिन याद रखें कि नून लीग के पास एक सॉफ्ट एंट्री मौजूद थी शहबाज शरीफ की शक्ल में। तो नून लीग उस बयानिए से हट और शहबाज शरीफ के सॉफ्ट बयानिए पे चले गई और ताकत के अंदर आ गई। अब आप देखें इमरान खान के पास सॉफ्ट एंट्री वाला रास्ता कौन सा है? उनके पास तो रास्ता ही मौजूद नहीं है। वो कहां से वो इतना ऊपर चले गए हैं, पहाड़ी पर इतनी ऊंची जगह पे चढ़ गए हैं कि उनके लिए वापस आना मुमकिन नहीं है। वहां से सिर्फ वो छलांग लगा सकते हैं। उनका ख्याल है कि उनके पास पैराशूट मौजूद है कॉन्स्पिरेसी का, लेकिन अगर वो पैराशूट ना खुला फिर आपको पता है कि छलांग लगाने का अंजाम क्या होता है। हाँ, उससे बहुत मेजर किस्म की इंजरी भी हो सकती है। ये बात तो खैर दुरुस्त है। वराइद साहब, आपको भी सर आप अब यही लगता है कि इमरान खान साहब की जो सारी स्ट्रैटेजी है वो अभी भी मेजर्ड है? आपने मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि वो सोचते हैं, बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना भी नहीं चाहते। तो फिर इमरान खान साहब अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स उनका रहता है तो अल्टीमेट आउटकम इमरान खान साहब के लिए क्या है? सियासी तौर पर वो फ़ायदा हासिल करेंगे या ये जो इंतशार वाली पॉलिसी, हक और बातिल की जंग, ये नुकसान दे जाएगी सियासी तौर पर उन्हें? मेरा ख्याल है कि ये अभी जो उनका इन डिसीजन है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि क्या उनसे लड़ूं ना लड़ूं, और वो फ़िलहाल तो यही चाह रहे हैं कि कोई रास्ता निकल आए सुलह का, कोई मुफाहमत हो जाए, कोई रास्ता दरमियानी, कोई ऐसे मुश्तरका निकात आ जाए। आप देखें, मैं जैसे पहले मिसाल दिया मैंने साकिब निसार से मुलाकात से, ये ऐसे लगता है कि उन्होंने ये पूछा होगा उनसे कि भाई अदलिया को क्या हो गया, मेरे साथ तो पहले सारे फैसले मेरे हक़ में आते थे, अब क्या हो गया हो। और ज़ाहिर है साकिब निसार साहब ने भी बताया होगा कि आप तनकीद ना करें। इसी तरह मेरा ख्याल है फ़ौज के बारे में भी उनका ये सोच होगी कि भाई पहले तो हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिलती थी, एक ही सफ़े पे थे, अब क्या हो गया है कि फ़ौज की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलती। और बकौल फवाद चौधरी अगर ये सपोर्ट मिल रही होती तो हम इक़्तिदार से बाहर क्यों होते। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब इस कश्मकश में मुझे लगता है कि दूर होते जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका रवैया सख्त होता जाएगा। वो रियासत के ख़िलाफ़ और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, कुछ ना कुछ उन्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर खामोशी बर्दाश्त नहीं होगी, उनके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा। और जब वह नाम लेंगे, बोलेंगे, तो मेरा ख्याल है उससे दूरी पैदा होगी, और ये दूरी जो है उन्हें सियासी तौर पर कोई बेनिफिट नहीं देगी बल्कि नुकसान देगी। टुवर्ड्स द वेरी एंड मदर साहब, ये अंसार भाई साहब की स्टोरी आपने भी पढ़ी, हम सब ने पढ़ी थी। ये डिस्क्वाइट तो मौजूद है और हर एक को पता है, कोई इतना, हम जैसे कहते हैं ना, कोई इतना झल्ला तो है नहीं। हर एक को पता है इमरान खान साहब की जमात के अंदर क्या कैपेसिटी है और वहाँ पर किस किस्म का एविडेंस मौजूद है, किस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये कुछ कंडोन होगा, आपको लगता है कंडोन हो जाएगा, या अगर यही रविश रही तो फिर जिसका हवाला मैंने जसारत की स्प्रिंग बोर्ड इफेक्ट की,
वो हो सकता है कि नहीं भाई आपने ये रेड लाइन क्रॉस की है, अब आपको सबक सीखना पड़ेगा। देखिए मुनीब, पाकिस्तान की तारीख में कम से कम आज तक 70 से लेके आज तक मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी पे इक़्तिदार में आई हो। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी पे खड़ी ज़रूर रही, उसने तो कैंपेन भी की, लेकिन अल्टीमेटली वो उसी बयानिए के साथ मिलकर ही इक़्तिदार में आ सकती है। इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि वो इतना बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करें इस्लामाबाद में कि पिंडी जो है वो मजबूर हो जाए उनके बारे में नरम रवैया अख्तियार करने में, या एटलीस्ट उनसे बातचीत हो जाए, इतनी बड़ी शो ऑफ स्ट्रेंथ करें। अब वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक टेस्ट है। एक चीज़ याद रखें, पाकिस्तान में जमहूरियत का मैच अदरवाइज भी, और तलहत जो है वो ज़्यादा क्रिकेट ज़ाहिर खेलते हैं, तलहत बहुत अच्छी, उन्हें पता है कि मैच कोई भी हो वो अंपायर के बगैर नहीं होता मैच। ठीक, अलबत्ता ये फ़र्क है कि पहले अंपायर जो है वो फील्डिंग भी सेट करवा देते थे, अब फील्डिंग सेट नहीं हो रही। तो अब असल में मसला यही है कि इमरान खान के क्या शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं और उसके बाद की क्या सियासत होती है। क्या वो इतना बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा कि गवर्नमेंट भी हिल जाए, इदारे भी हिल जाएं और अल्टीमेटली कोई दूसरा रास्ता निकले। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है वो कहीं जाने वाली है। वैसे ऑन अ लाइटर साइड ये भी होता है ना, कई दफ़ा को बॉल हो जाती है, अंपायर कहते हैं मैं तो देखिया ही नहीं, दोबारा करा यार, मैं तो देखिया ही नहीं। वो ऐसा काम तो नहीं होने जा रहा कुछ? नहीं, अब बहुत सारे काम होते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे काम भी हुए हैं कि अंपायर सर्दियों में अंपायरिंग कर रहा था तो अपील की, वो आउट था, अंपायर ने जेब से हाथ निकालने की कोशिश की, मोटा था, उसका हाथ जेब में फंस गया, उसने आउट ही नहीं दिया। अच्छा, तो अंपायरों के तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंपायर के बगैर गेम हो नहीं सकती है। ठीक कह रहे हैं मसर? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये सबके जहन में ये कि चाहे मैच क्रिकेट का हो या सियासत का हो, अंपायर के बगैर गेम हो नहीं सकता।